हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड येस, मैं भूला नहीं हूँ कि मेरे पास अभी भी एक चैनल है। इट्स जस्ट दैट लास्ट 1 month हैज़ बीन सो बिजी, अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स स्टार्टिंग अप, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट या अपार्ट फ्रॉम दैट, आई नो मैनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर माई प्लेसमेंट वीडियो, बट आई एम जस्ट वेटिंग कब मीडिया ब्लैकआउट पॉलिसी हटेगी, बिकॉज राइट नाउ आई हैव टू फॉलो दैट टू वेरी सून, फिंगर्स क्रॉस्ड। दैट बीइंग सेड, वेलकम टू दिस वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। इतना इजी नहीं होने वाला है। इन दिस वीडियो आई जस्ट गिव यू सम पॉइंटर्स जिसके बेस पे आप अपना मन बना सकते हैं। यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, बिकॉज आजकल मेरे डीएम्स भरे हुए हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जो भी स्कूल मिल रहा है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो आई जस्ट टेल यू सम पॉइंटर्स जो कि मुझे बहुत हेल्प कर चुके हैं पास्ट में। अगेन आई वुड से द फाइनल डिसीजन इज गोइंग टू बी योर्स। आई जस्ट गाइड यू गाइज, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं ड्रॉप लेने की, कि आपको जो भी इस बार भी स्कूल मिल रहा है वो नहीं ज्वाइन करते हैं, आप ड्रॉप लेते हैं। तो उसके प्रोज क्या क्या होने वाले हैं। फर्स्टली, अगेन यू विल हैव वन मोर अटेम्प्ट, फ्रेश स्टार्ट। हो सकता है आप और अच्छा परसेंटाइल स्कोर करें, हो सकता है अपना ड्रीम बी स्कूल जो है वो कन्वर्ट कर पाए नेक्स्ट ईयर। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट प्रो। सेकेंडली, आई वुड से एक साल आपको जो और मिलेगा उसमें अपनी प्रोफाइल जो है वो और बेटर कर सकते हैं, राइट। यू विल हैव योर जॉब, यू कैन टेक अप इवन मोर सर्टिफिकेशन कोर्सेज और जो भी आपको करना है, बट एक साल में आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। दैट बीइंग सेड, इसके कॉन्स क्या क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि दैट प्रोबेबिलिटी कि आप नेक्स्ट ईयर अच्छा स्कोर कर ही लेंगे, दैट इज़ नॉट ऑलवेज 100%, ठीक है। कैट इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम। मैंने ऐसा कई बार होते हुए देखा है कि हाँ, लोगों ने ड्रॉप लिया है, नेक्स्ट ईयर उनका परसेंटाइल उतना भी नहीं आया, इतना पहले आया। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला है, बट इफ़ आई हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, देन दिस वुड बी द टॉप कॉन फॉर मी फर्स्टली। सेकेंडली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आप MBA में पढ़ते हैं क्या होता है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो आप अगर एक साल और ले रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन में, then anyways you are delaying your first paycheck or the paycheck after your MBA job by 1 year। आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है, आपका एक साल वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। तो इट इज़ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि हाँ, अगर आप MBA नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ और कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ turns out as an opportunity cost. For example, in my case, when I joined IIM Vizag, I was a fresher, and उससे हुआ क्या कि when I went into the B school, I was among the top 10-20% youngest people, and उससे क्या होता है, when you get a good job, which is role wise good, it's paying decent money, तो you get ahead of the competition very early on in your life, ठीक है। कई लोगों के लिए मैटर करता है, कई लोगों के लिए नहीं करता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, हमें आराम आराम सब कुछ चाहिए, बट फॉर मी इट वॉज नॉट द केस। आई हैड सम गोल्स कि हाँ, मुझे इस एज तक ये करना है, इस एज तक ये करना है, करियर वाइज ओनली, nothing what you are thinking. For me it turned out really good. तो ये हो गई बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट एंड गिव अ मैसेज टू ऑल दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर फॉर कैट 2K25। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको कैट में अच्छा स्कोर करना है, देन यू नीड 3 थिंग्स: टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल्स और मॉक टेस्ट में मास्टरी। और ये सब मिल रहा है आपको MBA वाला के ब्रांड न्यू बैचेस में। द पास्ट ईयर रिजल्ट्स शो इतने सारे स्टूडेंट्स थे इनके जो कि IIM में एडमिट हुए हैं, राइट। तो हु नोज, नेक्स्ट नंबर कैन बी योर्स। सो अगर आपको एक फाउंडेशन लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक प्रिपरेशन करनी है विद वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी, देन MBA Ignite इज द बैच फॉर यू। यहाँ पे आपको मिलते हैं 300 hours ऑफ क्लासेस, प्रिपरेशन ऑफ OMETs which include SNAP, XAT, CMAT, etc., 20 mock test series and percentile predictor, 1200 DPPs with faculty video solutions, and lastly exclusive access to past 2K24 batch। एंड इफ़ यू वांट कि इन सब फीचर्स के साथ आपको और कुछ एडिशनल फीचर्स मिले, तो द बेस्ट बैच फॉर यू इज़ MBA Pro 2K25। यहाँ पे आपको मिलते हैं वो सभी बेनिफिट्स जो कि आपको मिल रहे थे इग्नाइट बैच में या फिर एलीट बैच में। इसके अलावा कंप्लीट एक्सेस टू ऑल अपकमिंग कैट 2K25 बैचेस, ऑफलाइन बुक्स विच हैज़ कैट PYQs लास्ट 7 years, इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिजिक्स वाला स्पेशल खजाना, एंड एक्सेस टू 1 past टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद मेंटरशिप सेशंस। नो शॉर्टकट्स, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ रिजल्ट्स। लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर इन सारे बैचेस पे आप मेरा कूपन कोड ANM 500 यूज़ करेंगे, देन यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 500 ऑफ। सभी बैचेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, गो चेक देम आउट एंड एनरोल टुडे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस कि जहाँ पे आपको जो भी स्कूल इस साल मिल रहा है आप वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में क्लॉज बताया था ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से वैलिड है
कि हाँ, जो बी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस शुड बी लाइक अ गुड बी स्कूल, ये नहीं कोई भी बी स्कूल, राइट। फॉर मी द थ्रेशोल्ड वॉज वाइजैक अगेन, एंड सो आई वेंट देयर। अगर उसके नीचे कुछ होता तो मे बी आई वुड हैव टेकन अ ड्रॉप, ठीक है। सो वी टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ बी स्कूल्स ओनली। सो इफ यू आर जॉइनिंग अ बी स्कूल दिस ईयर, पहला फायदा क्या होने वाला है, यू विल स्टार्ट विद MBA, देन यू विल स्टार्ट अर्निंग वेरी सून, एंड देन योर कॉर्पोरेट लैडर वाला फेज विल स्टार्ट वेरी सून, ठीक है। आपको 1 साल और वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको 1 और साल ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ यार कब मेरे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आई विल स्टार्ट लिविंग लाइफ माई ओन वे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा प्रो क्या होने वाला है कि हाँ, अब आपको फिर से वो प्रिपरेशन का स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे यार फिर से वही एंजाइटी, फिर से वो मॉक्स देने हैं, पता नहीं मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, वो सब चला जाएगा। एंड उसके ऊपर से जो भी आप कोचिंग करेंगे या मॉक्स लेंगे, उसके पैसे भी आपके बचेंगे, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर एन MBA, राइट। तो वो थोड़े से आपके पैसे बच जाएंगे वहाँ। तो यू विल बी इन अ कामर पीस ऑफ माइंड, थोड़ी शांति मिलेगी आपको मेंटली कि हाँ यार MBA स्टार्ट हो रहा है मेरा। प्रिपरेशन वाला फेज जाता है ना जब, तो एक बहुत बड़ा सरदर्द हटता है, ऑल्दो उसके ऊपर बहुत सारे नए आते हैं, बट ये वाला हटता है, ये अच्छी बात है। तो अगर आप एक बी स्कूल अभी ज्वाइन करते हैं तो ये तो डेफिनेटली होने वाला है। एंड इसके ऊपर से जो मैं कैट एग्जाम की अनसर्टेनिटी की बात कर रहा था, आपको उससे लेना देना नहीं है कि अच्छा इस साल इतना आ गया ना, दैट्स इट, आपने इंटरव्यू दे दिया, वो भी कन्वर्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा पूरे साइकिल से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा कि हाँ यार पहले कैट एग्जाम देना है, फिर GDPI देना है, उसके बाद रिजल्ट्स का इंतज़ार करना है, वेट लिस्ट मूवमेंट्स का इंतज़ार करना है, वो सब नहीं होने वाला है, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट द बैड साइड ऑफ दिस थिंग, अगर आप इस साल एक कॉलेज ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट एंड द बिगेस्ट थिंग वुड बी व्हाट इफ, ठीक है। आप जब भी बी स्कूल में होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, या यू नो व्हेन यू विल नॉट बी वेरी सेन मेंटली समटाइम्स, तब एक फीलिंग रह कि शायद आपको आ सकती है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए था, या फिर यू नो अगर मैं ड्रॉप लेता शायद मैं और अच्छी जगह होता, ऐसा हो सकता है। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको होने वाला है। आई लिटरली नो पीपल जो कंट्री के टॉप बी स्कूल्स में गए हैं, बट वही ना, ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती, उनको लगता है कि अरे यार कंट्री के नहीं वर्ल्ड के टॉप स्कूल में जाना चाहिए था। तो दैट नेवर गोज अवे एक्चुअली, ठीक है। सो दैट थिंग विल स्टे विद यू कि हाँ यार ड्रॉप लेना चाहिए था क्या मुझे, वो आता जाता रहेगा। बट इफ़ यू आर जॉइनिंग अ बी स्कूल, आई वुड सजेस्ट उस थॉट को आने दो, डोंट इग्नोर दैट थॉट अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ रॉन्ग कि नहीं यार मैंने वो नहीं किया, बट फिर भी अभी जो मैंने किया, मैंने बी स्कूल ज्वाइन किया, ये करके आई हैव रीच द सेम प्लेस जहाँ पे मैं 1 साल बाद शायद पहुँचता। एंड द सेकेंड बैड थिंग वुड बी डेफिनेटली, कई लोग जब कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनका एक ड्रीम बी स्कूल होता है, तो हो सकता है ये आपका ड्रीम बी स्कूल ना हो, एंड दैट हैपन्स विद सो मेनी पीपल, क्योंकि हर कोई कैट एग्जाम की तैयारी शुरू करता है आई एम ABC का एम लेके, ठीक है, मैंने भी की थी। बट वॉट एवर हैपन्स ऑन द D-Day, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन बिकॉज आई नो आई प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड, बट वॉट एवर हैपन्स ऑन द D-Day दैट एक्चुअली डिसाइड्स द फ्यूचर, ठीक है। दैट्स वाई कैट एग्जाम इज सो अनप्रेडिक्टेबल। तो जब भी आप ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो अगेन आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ यार दिस इज़ नॉट माई ड्रीम बी स्कूल, यू विल हैव टू मेक योर पीस विद इट। सो अब बात आती है कि कंक्लूजन क्या है। ये सब बोल के तो शायद मैंने और कंफ्यूज कर दिया है ना। तो आई टेल यू माई केस, आई डिडंट टेक अ ड्रॉप बिकॉज आई डिडंट वांट टू बेट अनदर ईयर जस्ट फॉर अ मे बी, ठीक है। मे बी कैट अगले साल अच्छा हो जाएगा और एंड देन आई विल गेट अ बेटर बी स्कूल, बट उस 1 साल में मुझे जॉब करनी पड़ती एंड उसके बाद दोबारा MBA के लिए पढ़ाई शुरू करनी पड़ती। एंड फॉर मी पर्सनली आई वॉज नॉट एमिंग फॉर दैट। आई ऑलवेज वॉन्टेड कि जब मैं बी स्कूल में आऊँ तो आई शुड बी वन ऑफ द यंगेस्ट पोर्शन ऑफ द कोहॉर्ट। एंड ऑल्सो व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन, आई मेड अ रेजोल्यूशन, आई वेंट इन विद अ माइंडसेट कि यार ऑल्दो मैं एक Tier 1 इंस्टीट्यूट में नहीं आया हूँ, मैं हम ABC या लेट्स से ब्लैक में नहीं आया हूँ, बट जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो आई विल हैव एन ऑफर इन माई हैंड विच विल कॉम्पनसेट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मैं उस रेजोल्यूशन के साथ गया था एंड एट द एंड थिंग्स वर्कड आउट प्रीटी वेल। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार बी स्कूल के अंदर चले गए फिर मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, बहुत मेहनत हो गई है, उसके बाद आई विल जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड आई लेट द कंपनीज कम एंड डू थिंग्स फॉर मी, है ना, जो कि एक बी स्कूल टैग की वजह से होता है, देन आई वोंट सजेस्ट यू टू जॉइन अ बी स्कूल। बिकॉज ये जो मैंने किया है करने के लिए आपको 2 साल थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड ऐसा कई लोग करते हैं जो कि ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके बी स्कूल्स में आए होते हैं, उनको पता होता है कि ठीक है यार जो भी हुआ, नाउ आई हैव टू कॉम्पनसेट सो दैट आई कैन गेट बैक इन द रेस,
ठीक है। बट दैट बीइंग सेड, अगर मुझे उससे भी नीचे का कोई भी स्कूल मिल रहा होता तो भी क्या मैंने सेम चीज़ की होती? नहीं। देन आई वुड हैव टेकन अ ड्रॉप एंड अगेन अगले साल तैयारी की होती, ठीक है। सो दैट वॉज माई स्टोरी। आई थिंक इससे आपको कंक्लूजन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। फ्यू ब्राउनी टिप्स फ्रॉम माई साइड। फर्स्टली, ट्रस्ट योर गट, ठीक है। मैं आपको कुछ भी बता दूँ, दुनिया को कुछ भी बता दे, बट इफ़ योर गट फीलिंग इज टेलिंग यू कि टेक अ ड्रॉप, देन गो एंड फ्रिकिंग टेक अ ड्रॉप, ठीक है। इतना सोचना नहीं है उसमें। एट द सेम टाइम अगर आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि नहीं यार जो मिल रहा है ले लो इस बार, बट कॉलेज के अंदर जाके बहुत फाइट मारना पड़ेगा, इफ़ दैट इज़ फाइन विद यू, देन गो अहेड एंड जॉइन द बी स्कूल यू आर गेटिंग राइट नाउ, ठीक है। एंड सेकेंडली, आप लाइफ में कुछ भी कर लो, लिटरली कुछ भी कर लो, दैट फीलिंग ऑफ व्हाट इफ विल ऑलवेज परसिस्ट विद यू, ठीक है। यार अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो क्या होता, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं, अगर मैंने ये कर लिया होता, वो हमेशा रहने वाला है। अभी कॉलेज के टाइम पे, फिर जॉब में, ये हमेशा रहने ही वाला है। सो डोंट थिंक मच, ठीक है। जो भी है ठीक है, ट्रस्ट योर गट, एंड जो भी आपको सही फील हो रहा है गट वाइज, जस्ट फॉलो दैट, फॉलो योर हार्ट, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. If yes, please hit the like button and share it with your friends. I'll see you guys very soon in the next but comparatively fun video. Till then, peace out.